कुछ दर्शकों के लिए ये वीडियो डिस्टर्बिंग हो सकती है। दोस्तों, मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो आपको घटना बताने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी घटनाओं में से है। शायद ये आपको विचलित भी कर सकती है, पर सत्य को कौन अनदेखा या अनसुना कर सकता है। वर्तमान समय में देश में जहां एक तरफ कोरोना की मार है, वहीं दूसरी ओर टिड्डियों का कहर भी जारी है। भारत में टिड्डी दलों ने कोहराम मचा रखा है। देश के कई राज्यों में इनको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में फसलों को बर्बाद कर दिया है। अकेले राजस्थान में इनके हमले से करीब 90,000 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसी के साथ ही सरकार द्वारा इनसे छुटकारा पाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में टिड्डियों की वजह से चीन में करोड़ों लोगों की जान गई थी। यह घटना आज से करीब 60 साल पहले की है। दरअसल साल 1958 में चीन की सत्ता संभाल रहे माओ जेडोंग या माओ असेतुंग, जिसे माओवाद का जनक भी कहा जाता है, इतिहास में कहीं कहीं वह महान नेता के तौर पर दर्ज है। लेकिन उसकी जीवनी की कई घटनाएं माओ को एक संकी भी साबित करती है। गौरैया को मारना इन्हीं में से एक है। माओ ने एक अभियान शुरू किया था जिसे 4 पेस्ट्स कैंपेन कहा जाता है। इस अभियान के तहत उन्होंने 4 जीवों मच्छर, मक्खी, चूहा और गौरैया चिड़िया को मारने का आदेश दिया था। उनका कहना था ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसानों की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि मच्छर, मक्खी और चूहों को ढूंढ कर मारना मुश्किल काम है, क्योंकि ये आसानी से खुद को कहीं भी छुपा लेते हैं। लेकिन गौरैया तो हमेशा इंसानों के बीच ही रहना पसंद करती है। वह चाहकर भी खुद को छुपा न सकी। ऐसे में वो माओ जेडोंग के अभियान के जाल में फंस गई। पूरे चीन में उन्हें ढूंढ कर मारा जाने लगा। उनके घोंसलों को उजाड़ दिया गया। लोगों को जहाँ कहीं भी गौरैया दिखती, वो तुरंत उसे मार देते। अपने परों को वो गौरैया कब तक चलाती। ऐसे में उड़ते उड़ते वह इतनी थक जाती कि आसमान से सीधे जमीन पर गिरकर मर जाती। कोई गौरैया बच न जाए, यह पक्का करने के लिए उनके घोंसले ढूंढ कर उजाड़ दिए गए। जिनमें अंडे थे उन्हें फोड़ दिया गया, और अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिले तो उन्हें भी क्रूर इंसानों ने मार दिया। छिपते छिपाते किसी तरह गौरैया का एक झुंड बीजिंग स्थित पोलैंड दूतावास में घुस गया। शायद यहाँ उन्हें लगा होगा कि वह सुरक्षित रह सकेंगी, लेकिन अगर गौरैया को समझ आता तो वह जान जाती कि यह उसकी गलती है। कातिल बन चुके चीनी लोगों को दूतावास में घुसने से रोक दिया गया। इसके बाद उन लोगों ने दूतावास को ही घेर लिया। पूरे 2 दिन तक बड़े बड़े ड्रम पीटे गए। गौरैया तेज आवाज से डरती है। वह दूतावास की ही छत से इधर उधर लड़खड़ा कर उड़ती रही। आखिर में सबने दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। सबसे खास बात कि लोगों को इसके लिए इनाम भी मिलता था। जो इंसान जितनी संख्या में गौरैया मारता, उसे उसी आधार पर पुरस्कार से नवाजा जाता। इसका खामियाजा 2.5 करोड़ लोगों को भूखमरी से जान गंवाकर भुगतना पड़ा। फिर गुस्साए प्रकृति और चीन में पड़ा भयंकर अकाल। इस अभियान के 2 सालों में इस भयंकर पाप का बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। 1960 में अनाज की भारी कमी हो गई। वजह रही कि एक साल धान की पूरी फसल में कीड़े लग गए। अगले साल टिड्डियों का भयंकर हमला हो गया। दरअसल गौरैया खेतों में रहती ही इसलिए थी क्योंकि वह दाने कम ही खाती, लेकिन पौधों में लगने वाले कीड़े उसका खास भोजन है। इसके लिए टिड्डियों से उनकी दुश्मनी है। लेकिन गौरैया तो मर चुकी थी, इसलिए कीड़ों और टिड्डियों की आबादी तेजी से बढ़ी। माओ को जब तक भूल समझ आई, तब तक देर हो चुकी थी। फसलों को बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन पैदावार घटती ही रही। आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए। गौरैया का बदला प्रकृति ने ऐसे लिया था। हालांकि इसी बीच 1960 में चीन के एक मशहूर पक्षी विज्ञानी शो शिनचेंग ने माओ जेडोंग को बताया कि गौरैया तो फसलों को कम ही बर्बाद करती हैं, बल्कि वो अनाज को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े टिड्डियों को खा जाती हैं। यह बात माओ जेडोंग की समझ में आ गई, क्योंकि देश में चावल की पैदावार बढ़ने के बजाय लगातार घटती जा रही थी। शो शिनचेंग की सलाह पर माओ ने गौरैया को मारने का जो आदेश दिया था, उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया, और उसकी जगह पर उन्होंने अनाज खाने कीड़े टिड्डियों को मारने का आदेश दिया।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरैया के न होने से टिड्डियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारी फसलें बर्बाद हो गईं। इसकी वजह से चीन में एक भयानक अकाल पड़ा और बड़ी संख्या में लोग भूखमरी के शिकार हो गए। इसे चीन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, चीन की इस घटना से एक सीख मिलती है कि पक्षी हमारी प्रकृति और जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। दोस्तों, गौरैया को बचाने का प्रयास करें और अपने घर की छत पर या जहां भी वो आ सके उनके लिए दाना और पानी जरूर रखें। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।